चीज आपके तो बात करें यहाँ पर खुशनुमा खान की। तो खुशनुमा खान की बात करें तो आज से 3 से 4 साल पहले ये आए थे मुझसे मिलने के लिए, पर मैं इनसे मिल नहीं पाया था, मैं अवेलेबल नहीं था। तो फिर मुलाकात नहीं हो पाई और बस फिर टाइम जाता गया। और जब ये 2024 स्टार्ट हुआ तो 2024 के स्टार्टिंग में उन्होंने कांटेक्ट किया। और जब उनको बहुत सारी तकलीफ थी, बेड रेस्ट पे थे, आप सब लोगों ने उनके बारे में सुना ही है कि भाई उन्हें कितनी तकलीफ थी, बेड रेस्ट पे थे, फ्रैक्चर हुआ था और खाना नहीं बना सकते थे, सिर्फ बेड रेस्ट चल रहा था और उसमें इन्हें खाना दिया गया। और वो कंडीशन में इन्होंने ऐसी कंडीशन में अपना 14 किलो अपना फैट कम किया है। और जब 14 किलो फैट कम हुआ है और जो वो कुछ काम नहीं कर पाते थे 64 ईयर की एज में, बहुत अच्छे से अभी मेहनत कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। और इन्हें देखकर, इनकी दो बेटी हैं, दोनों ने, आरिफा और आतिका ने इनको देख के ज्वाइन किया। और कल ही मेरा इनसे कंसल्टिंग था। तो कल जब मैंने इन्हें देखा फर्स्ट टाइम, मतलब पिछले 11 महीने में कल मैं फिजिकल पहली बार उनसे मिला। अभी तक हमारा सिर्फ डिजिटल ही कम्युनिकेशन होता था। और अभी ये कुछ इनकी मतलब प्रोग्राम थे, मतलब शादी का कुछ फंक्शन था, वहां पर गए तो इन्हें जो लोगों ने देखा था बहुत ज्यादा बॉडी था तब देखा। और जब अभी इन्हें देखा तो काफी लोगों ने इन्हें कमेंट किया कि आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। तो ये सब होने का नतीजा जो है, क्यों ये सब हुआ, कि जो बताया गया है वो सारी चीजों को फॉलो किया है। तो सारी चीजों को फॉलो किया है, इस वजह से इन्हें रिजल्ट मिला है। और बात करें अस्मा मलिक की, तो अस्मा मलिक का तो आप देख ही सकते हो बिफोर का कैसा कंडीशन था, फोटोग्राफ्स, और आफ्टर का आपको फोटो मैंने भेजा था। पूरा एजिंग का फर्क है। और स्किन फैट, स्किन के नीचे का जो फैट होता है उस फैट को कहते हैं सबक्यूटानियस फैट। स्किन के नीचे जो फैट होता है उस फैट को कहते हैं सबक्यूटानियस फैट। तो स्किन इतना ज्यादा मोटा हो चुका था इनका, जिससे ओवरवेट बहुत हो गए थे। पर इन्हें जो बताया, जो इन्होंने किया, सारी चीजें करते करते गए और सारे मेथड्स इनको जो भी दिए, फॉर्मूलाज जो दिए, जो डाइट प्रोग्राम दिए इनको, अलग अलग कैटेगरीज का इनको नॉलेज बताया गया डाइट प्रोग्राम को लेके, इन्होंने अच्छे से किया, इनको रिजल्ट मिल गया। अब बात करें शबाना हमदानी की। तो शबाना हमदानी की अगर हम बात करें तो मेहनत तो वो पहले से कर रहे थे, पर एक चीज की मिसिंग थी, जो था डायरेक्शन। हर किसी को मेहनत करना होता है, हर किसी का दिल चाहता है मेहनत करना, पर वो तब ही कर सकता है जब उसे एक रास्ता, एक डायरेक्शन दिखाया जाए। तो शबाना हमदानी को एक डायरेक्शन दिया गया और वो डायरेक्शन पे तो चल ही रहे थे अपने डायरेक्शन पे। जब उन्हें एक नया डायरेक्शन मिला तो वो करते करते बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने 91 केजी पे स्टार्ट किया था। कल इनका भी मेरे साथ में कंसल्टिंग था, 75 केजी पे आ चुके हैं, फिर 73, और धीरे धीरे इनका जो कंडीशन है वो कम होता जाएगा और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करें नदीम भाई की, तो नदीम पवार, तो ये जो इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट जो हुए हैं, ये हुए हैं इस्माइल अंसारी से। तो इस्माइल भाई को देखा और कल रात को मेरी इस्माइल भाई से बात हुई, रात 11 बजे मैं सोने जा रहा था, तभी इनका फोन आया कि सर एक पर्सन को और ज्वाइन होना है और वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि ये आपका वजन कैसे कम हो गया इस्माइल अंसारी, क्या आपने कोई सर्जरी करवाया है, इतना सारा आपका ओवरवेट था, इतना वजन था, ये सब कैसे कम हो गया। तो फिर इस्माइल भाई ने बात करी, फिर मेरी बात हुई और सारी चीजें उन्होंने बताई और फिर अब वो ज्वाइन करेंगे।
तो नदीम भाई की बात करें तो बहुत ज्यादा परेशान है, ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है। पर ये सारी चीजें उनको जो आई है, ये सब की सब गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और एक माइनस पॉइंट है आप सब लोगों के अंदर, आपके अंदर एक माइनस पॉइंट है जो आपको बदलने की जरूरत है। वो माइनस पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। अब महाम खान, अब महाम खान कौन है, अपना नाम मैं जानता नहीं हूं, और आप बता देना चैट बॉक्स में कौन हो आप। और बात करें मुमताज शायर की, तो जैसे कि खुशनुमा खान की 64 ईयर की एज है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मुमताज शायर की बात करें तो इनकी भी 64 ईयर के आसपास की एज है। जितना एक जवान इंसान मेहनत नहीं कर सकता, ये मुमताज शायर ने करके दिखाया है 64 ईयर की एज में। और अभी ये गए थे दुबई ट्रिप पे, तो सबसे ज्यादा एक्टिव थे। 15-16 किलोमीटर रोज वहां पर चलते थे, और बहुत अच्छी मेहनत करी, और सब कुछ खा पी के इन्होंने अपना वजन फिर भी मेंटेन किया है। तो मुमताज शायर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। 1 साल इन्हें पूरा हो चुका, और जो भी इन्हें बताया जाता है वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुमताज शायर को देख के इनकी पूरी फैमिली ने स्टार्ट किया है, और काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई एज का कोई मैटर नहीं करता है, फैक्टर। आपकी एज कुछ भी हो, आप अगर करना चाहते हो तो आप कर लोगे सारी चीजें। अब बात करें नफीसा मालवत की और रुबीना तलाट की, तो ये 2 पर्सन थे। सबसे पहले नफीसा जी और रुबीना जी, ये बहुत पुराने क्लाइंट है। कुछ 8 से 9 साल पहले इनसे मैं मिला था, और इन्होंने डाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। फिर बीच में इन्होंने सब छोड़ दिया। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, कनेक्शन बनाए रखना है। जहां पर भी कनेक्शन टूटा तो सारी तकलीफें आने लग जाती है। और आज का जो ये 2024 और आने वाला जो 2025 है, तो ये सबसे पावरफुल ईयर होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी के दौर में एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत आसान है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो नफीसा जी ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। कुछ 15 से 18 किलो जितना इनका फैट लॉस हो चुका है। इंचेस की बात करें तो 25 से 30 इंच इनके पूरे बॉडी में से कम हुए हैं। और वो सब इतना ज्यादा इनको गुस्सा, ब्लड प्रेशर, टेंशन, ज्यादा चिंताओं में रहते थे, पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। और जहां पर भी इन्हें तकलीफ होती थी, बात करते थे। तो जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, तब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है। और बात करें शबनम अंसारी की, तो शबनम अंसारी जो है मेरे रिलेटिव है, और इस्माइल अंसारी भी मेरे रिलेटिव है। अब जब मैं इनसे मिला था बकरा ईद पर, जब ये ईद का एक ट्रिप था मेरा, तब मैं इनसे मिला, तो फिर बातचीत हुई। और फिर वहां पर मैं गया था शबनम जी के फादर के लिए, उनको डायबिटीज था। फिर इनसे बातचीत हुई, फिर इन्होंने डाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे रिजल्ट मिला। फिर वहां पर मुझे मिले स्माइल अंसारी, और देखा कि ये तो बंदा बहुत परेशान है। पूरा इनका कंडीशन मैंने देखा, और फिर समझ में आया कि इन्हें, जैसे कि सबाना हमदानी, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, करना कुछ नहीं है, खाली बता देना है कि ये आप कर लो। इन दोनों की पर्सनालिटी की अगर बात करें हम, तबाना हमदानी की और इस्माइल अंसारी की, कि इन्हें बस एक डायरेक्शन की जरूरत है। इन्हें बता दो कि ये काम आपको करना है, तो बस वो सेम काम के ऊपर मेहनत करने के लिए लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत करी, और बहुत अच्छे से रिजल्ट आपके सामने है। अभी शबनम जी ने अभी फिर से स्टार्ट किया है, और अब इनको जो रिजल्ट लाना है
बहुत पावरफुल इनका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब इन्होंने देखा है कि भाई रिजल्ट आया है, और जो कुछ कमी रह गई थी पहले इनकी, तो अब वो कमी वापस से वो चेंजेस लाएंगे, और अपने आप को बदलते रहना है, वक्त वक्त के साथ में बदलना जरूरी है। और बात करें, मेरे सामने है आरिफा शेख। अब आरिफा शेख की बात करें तो आरिफा जी जो है ये है जामनगर से। अब इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ पर शालम में, अहमदाबाद में बात करें तो यहाँ पर एक जगह है शालम दरगाह। तो वहां पर इनके रेफरेंस एक पर्सन आए थे, और उन्होंने मेरा बैनर देखा। अभी आप सब लोगों ने मेरा बड़ा बैनर देखा, छोटे छोटे बैनर आपका काफी लोगों ने देखे होंगे। तो वो बैनर देख के वो जामनगर से यहाँ पर आए थे, और फिर उन्होंने बैनर देखा, फिर वो मुझसे मिले, और फिर वो चले गए। और फिर मैंने उनका लिया फॉलो अप, मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई आपका क्या है, कैसा है। तो नजमा करके उनका नाम है, नजमा शेख। तो नजमा जी ने फिर मुझसे बात करी। फिर ये नजमा जी और आरिफा जी, ये दोनों जामनगर के अंदर फेमस पर्सनालिटी है। इतनी सारी चीजें इन्होंने अपने बॉडी को घटाने के लिए की है पिछले 20 सालों के अंदर। तो हर कोई इन्हें जानता है कि भाई कुछ भी, जैसे कि इस्माइल अंसारी का टैग है, कि इस्माइल अंसारी से लोग पूछते हैं कि बताओ इस्माइल अंसारी कौन से होटल का खाना अच्छा है। इस्माइल अंसारी बताते हैं कि हाँ यहाँ पर खाना खा लो, ये अच्छा है ये, क्योंकि उन्होंने इतनी बार वो चीजें की है। तो इसी तरीके से आरिफा जी और नजमा शेख, कुछ भी नया प्रोग्राम ओपन होता है तो ये पहले वहां पर अपनी हाजिरी देते हैं। तो फिर इन्होंने देखा कि भाई इनका फर्क पड़ रहा है, फिर मैं जामनगर गया, फिर वहां पर इनसे बातचीत करी, फिर इन्होंने डाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया, और करते करते इनका वजन कम नहीं हो रहा था। फिर 3 मंथ्स के अंदर इनका 8 to 9 kg कम हो गया, जहां हो नहीं रहा था वहां पर इनका रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है आरिफा जी के लिए। फिर इनके हस्बैंड ने ज्वाइन किया, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीजें थी। आज के दिन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो अर्शी पठान है मेरे सामने, तो अर्शी ने भी ज्वाइन किया है, किसके, एक रेफरेंस है, उनके रिलेटिव है, और उनके रिलेटिव रहते हैं अस्मा मलिक के घर के सामने। तो उन्होंने अस्मा को देखा, और देख के उन्होंने अपने रिलेटिव के रिलेटिव को बताया। तो अर्शी ने उन्हें ज्वाइन किया, और अभी एक सिस्टम जो हमारा ये बना हुआ है, ये सिस्टम में अभी वो सब चीजें सीख रहे हैं, और डाइट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, कॉफी यूज कर रहे हैं। और कॉफी तो एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करो या मत करो, बस कॉफी का अगर सिर्फ यूज करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलता रहेगा। तो मेरी सब लोगों का इंट्रोडक्शन मैंने ही आपको दे दिया है। अभी एक पर्सन, आईफोन कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपना नाम आपको सबसे पहले रीनेम करके रखना है। तो आईफोन कौन हो आप बता देना। चलिए, तो अब आज के दिन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कुछ बातों पे आपको ध्यान देना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पर आज के दिन पर जो आपको समझना है वो है कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस, सबर, धीरज, ये चीज को सीखना पड़ेगा। आज के दिन पे ये बात आज आप समझ लो। धीरज, पेशेंस, सबर, ये बहुत जरूरी चीज है। जहां पर आप जल्दबाजी करोगे तो हमेशा याद रखना है, जल्दबाजी के अंदर हमेशा शैतान का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहां आपने जल्दबाजी करी तो शैतान की चपेट में आप आ जाओगे। तो सबर रखो पहले तो, और जब सबर नहीं होगा तब ही आपकी लैंग्वेज बदलने लगेगी। आप अच्छे इंसान से नेगेटिव इंसान बनने लगोगे। आपके जहन में दो ख्यालात होते हैं, दो डायरेक्शन होते हैं। आप जिस चीज के ऊपर
सोचोगे आपका पूरा जहन उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। अगर टाइमर। माइक को बंद रखना है, रुको मैं माइक बंद कर देता हूं आपका। आपका जो जहन है, जिस तरीके पे आप जो सोचोगे, अगर आप सब लोग सोचते हो कि मुझे अपना जो वजन है उस वजन को कम करना है, अगर आपने इतना सोचा, तो आपको ख्याल ऐसे ही आते रहेंगे कि वजन को कम करने के लिए डाइट प्रोग्राम फॉलो करना होता है, वजन को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, और वजन को कम करने के लिए जल्दी सोना, जल्दी उठना, अच्छे काम करने होते हैं। तो आपने जब डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, तो आपका जो जहन है वो एक डायरेक्शन पे लेके जाएगा। अगर आपने अपने जहन को ये बोला कि मेरा वजन अगर बढ़ गया तो फिर सारी चीजें जितनी भी होती है वजन को बढ़ाने को लेके, तो सारी चीजें आपका बॉडी वहां पर आपको लेके जाएगा। अभी वजन कम किया है, बाद में बढ़ जाएगा, बाद में तकलीफें होगी, ऐसा वैसा ये वो। पर जो काम आपको करना ही नहीं है, वो सोच क्यों रहे हो? बोलिए। जब आपको वजन बढ़ाना ही नहीं है, आपको तो घटाना है वजन अपना, तो उस वजन को घटाने के लिए जो करना पड़े आपको, वो सारी चीजें करिए। ऐसा सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर तकलीफ है, इसीलिए तो आप मोटे हुए हो। कुछ तो ऐसा एक्सीडेंट आपके बॉडी के साथ में हुआ है, इसीलिए आप तकलीफ में आए हो। वो कुछ इमोशनल भी हो सकता है, वो कुछ मेंटली भी हो सकता है, वो कुछ टॉर्चरिंग भी हो सकता है, या कोई दवाइयां या कुछ मेडिकल कंडीशन आपकी हुई है, इस वजह से आप यहां पर पहुंचे हो। कुछ तो हुआ है आपके साथ में पास्ट में, तो हुआ है आपके साथ में पास्ट में। जैसे कि आज अगर आप मोटे हो, आज अगर आप मोटे हो, मान लीजिए यहां पर रेशमा बानो है, रेशमा पठान। तो रेशमा पठान की बात करें तो इनका मैं आज आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, चलो, कि रेशमा जी की पर्सनालिटी कैसी है और ये कितने मोटे हो गए और कितनी ज्यादा तकलीफ है इनको। तो रेशमा जी को आज अगर इनका 142 केजी, आज इनका 142 किलो वजन है, तो आज इनको कुछ नहीं हुआ है। पहले तो ये ध्यान दो, आज ये इतने मोटे हुए हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले इनको कुछ हुआ है। अब ये बात मेरी ध्यान से लिख लो, जो भी लोग नोट डाउन कर रहे हैं मेरी बात को लिख लो। आज आपको अगर इतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पास्ट में आप जाइए, 5 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर 15 साल पहले। आपको कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो, कुछ ऐसी तकलीफ आपको हुई है आज से 10 से 15 साल पहले, ताकि आपका ये नतीजा हुआ है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। तो कुछ भी तकलीफ आपको 15 साल पहले हुई है, और वो 15 सालों से आप उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, और 15 साल की कोई तकलीफ थी, और वो 15 साल की वो तकलीफ 15 दिनों में के 15 हफ्तों के अंदर ठीक नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? 15 साल आपने बिताए हैं, तो आप उस चीज को देखो कि 15 साल की तकलीफ है, कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा। पर टाइम देने के लिए कोई भी रेडी नहीं है।
सबसे ज्यादा ये तकलीफ पाई जाती है कि आपको पहले टाइम देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। और दूसरी बात लास्ट आज के दिन की, पहला तो मैंने बताया आप लोगों को कि सब्र रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी एग्जाम्पल मैंने बताया। तो पहला है सब्र, और दूसरा है मान्यताएं। मान्यताएं मतलब बिलीफ, आपकी सोच, अभी तक आपको जो सिखाया गया है, जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी तौर तरीके आपको बताए गए हैं, वो तौर तरीके जिस वक्त आपको सिखाए गए थे उस वक्त के लिए वो अच्छे थे। पर आज जब आप 2024 के अंदर हो और आने वाला साल 2025 है, 26, 27, 28, 29, 30 आने वाला जो साल है आपके लिए, उसमें नए नए तौर तरीके, नया नया सिस्टम आप लोगों के लिए आ रहा है। तो यहां पर आपको मेथड बदलनी पड़ेगी, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो बीमारियां आपको बदल देगी। ये बहुत जरूरी चीज है। पहला सब्र रखना है, दूसरा जो आपकी सोच है, तो सोच को आपको बदलना पड़ेगा। और सोच को बदलने के लिए आप एक बात याद रखो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप उलझनों में उलझे रहोगे, तो कभी भी इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे। और लास्ट बात, बिलीफ को बदलने को लेके आपको सबसे पहले जो भी सीख रहे हो वो चीज को अमल करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई बात बताई, मान लीजिए आपको एक कॉफी का पैकेट दिया है, जब वो कॉफी का पैकेट आप 15 दिन तक इस्तेमाल करोगे, तो इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कॉफी पीने से फायदा होता है। अब आप सब लोगों ने कॉफी पी है, तो आपको पता है कि कॉफी पीने से क्या फायदा होता है। इस्तेमाल करने के बाद, कोई चीज को सीखने के बाद उस पे अमल करना पड़ता है, मतलब फॉलो करना, अमल करना। इसलिए मैं बार बार एक ही बात को लिखता हूं। क्या लिखता हूं? जो मेरी बात मानेगा उस ही को फायदा मिलेगा। बाकी आप अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। आज आपको पहला डाइट प्रोग्राम मिला है कि आज आपको करते करते 13-15 महीने हो गए हैं, पर आपको 15-20 महीने, 2 साल हो गए हैं डाइट प्रोग्राम करते करते। पर अभी भी आपको हमेशा याद रखना, एक टीचर की तो जरूरत पड़ेगी। तो टीचर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे लेके जाती है, और वो हमेशा आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको काम दिया जाता है। तो आज मुझे दो बातें बतानी थी। पहला, सब्र रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सब्र अगर नहीं होगा तो शैतान यही चाहता है, शैतान ये चाहता है कि आप अपने सब्र को तोड़ दो और आप गुमराही के रास्ते पे जाओ। शैतान का खुला चैलेंज है कि मैं परेशान करूंगा, और वो ही इंसान ऐसा है, शैतान, कि आपको वो नहीं करने देगा, सीखने देगा। क्योंकि अगर आप सीख लोगे तो आप बुराई से हट जाओगे। समझ में आ रहा है? सही सुना आपने जो मैंने बताया अभी। अगर आप चीजों को सीखने लगोगे तो आप चेंज हो जाते हो।
अब दो बातें और समझ लो। अब मान लीजिए कि अभी आप डाइट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो और आपको 3 महीने तक, 6 महीने तक के 12 महीने तक एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉलो करना है, एक सिस्टम से जुड़े रहना है। तो जब आप चीजों को फॉलो कर रहे हो तो दो बदलाव आते हैं, दो बदलाव आते हैं। अब आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, सब के सब लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि जब इंसान शुरुआत करता है और 6 महीने और 12 महीने तक जब लगातार वो मेहनत करता है तो दो चीजें उसके साथ होती है। क्या होती है वो दो चीजें? चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताइए। जब आप बदलते हो तो दो चीज आपके साथ होती है। बताओ क्या है? गजाला आप बताओ, अनीसा जी आप बताओ, सबाना हमदानी आप बताओ, खुशनुमा खान आप बताओ, इस्माइल भाई आप बताओ, और फिर फटाफट मैं आपको उसका आंसर देता हूं। जब आप चेंज करते हो तो कुछ होता है। चैट बॉक्स में सोचो जल्दी, डिफिकल्ट है पर कुछ भी बताओ। सबाना हमदानी ने लिखा है कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। ओके, कुछ हद तक 50% से ज्यादा सही आंसर है। एक आध और जल्दी बता दो, कोई भी लिख दो फटाफट। इस्माइल अंसारी बोल रहे हैं लाइफस्टाइल। ओके, चलिए, दो चीजें आप लोगों के साथ में बदलाव महसूस आप करते हो। पहली चीज ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो जो आपकी पर्सनालिटी थी, जो आपका पुराना वर्जन था, जैसे कि मान लो इस्माइल अंसारी 182 केजी में जो बॉडी था, जो इनका वर्जन था, वो पूरा वर्जन चेंज हो चुका है। तो जब इंसान 6 महीने 12 महीने मेहनत करता है तो पुराना वर्जन बदल जाता है। पुराना वर्जन देखने के लिए नहीं मिलता है। पहली चीज, क्या नहीं मिलता है? पुरानी जो बॉडी थी, अब वो पुरानी बॉडी गायब हो जाती है, वो नहीं मिलेगी देखने के लिए। पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों का जो सर्कल होता है, आप लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों के जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, उन लोगों से आप बदल जाते हो। आप उन लोगों के साथ में नहीं रहते हो, या तो फिर वो आपको छोड़ देंगे या फिर आप उनको छोड़ दोगे। ये दो चीजें आप लोगों के साथ में होती है। दो चीजें, एक तो आपका पूरा पर्सनालिटी बदल जाता है और दूसरा आपका सर्कल बदल जाता है। आईसीसी, जैसे ये कॉल का नाम है, इनर सर्कल कॉल, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है और पूरा सिस्टम बदल चुका है। तो आप लोगों को यही समझना है आज जो मैंने समझाया है। एक तो अपना सब्र रखो और दूसरा अपनी मान्यताएं बदलते रहो कि रोटी चावल खाना और ये वाला सिस्टम फॉलो करना वो सब पुराना था। 2022 के लिए, 2020 के लिए, 2010 के लिए और 1980 के लिए वो अच्छा था, पर आज वो चीज आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप आज नहीं बदलोगे तो आपको फिर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज आज आपको मुझे सिखानी थी। आज का जो हमारा आईसीसी था, थोड़ा अलग तरीके से मैंने लिया है
कि जिससे जो आम बातें हैं, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं देना है मुझे आपको कि ये कर लो, वो कर लो, ये चीजें का इस्तेमाल कर लो, नहीं। जो इंसान नहीं बदल पाता है, ऐसी चीजों पे काम करो। तो पहली चीज, आपको सब्र। डाइट प्रोग्राम लोग शुरू करते हैं और 10 दिन 15 दिन में ही छोड़ देते हैं। महीना, 1 महीना तो बहुत टाइम लगता है, लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो इसलिए मैंने जो प्रोग्राम निकाला है, 1 साल का डाइट प्रोग्राम, कि बस 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। 1 साल का आपको मिलेगा डाइट प्रोग्राम। तो ये जो 12 महीने का जो प्रोग्राम बनाया है, इसको बस यही करना है और उसके लिए लर्निंग और जो करना पड़े वो करना है। तो आपको देना पड़ेगा टाइम, सब्र, और दूसरा, अपने आप को डे बाय डे बदलते रहो। अगर नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको बदल देगी, और अगर आप कुछ करोगे तो आप दुनिया को बदल दोगे। जैसे नया सिस्टम दिया जा रहा है, नए तरीके का खाना आपको बताया जा रहा है, तो ये वाली सारी चीजें आप करते रहिए। अब थर्सडे के दिन हमारी फिर से मीटिंग होगी, कुछ एक नया टॉपिक है, वो आपको मैं थर्सडे के दिन बताता हूं। आज के दिन में कुछ लर्निंग आपको करनी है, उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो आज का मीटिंग यहां पर हम करते हैं पूरा। तो मिलते हैं थर्सडे के दिन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।